नमस्कार साथियों, मैं रामनिवास सर ज्ञान स्थली गुरुकुल में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज का हमारा टॉपिक है काल। काल किसे कहते हैं, काल की परिभाषा, काल के प्रकार। साथियों, यहाँ अंग्रेजी के काल और हिंदी के काल में थोड़ा सा अंतर है। जो अंतर है उसको हम यहाँ आपको सीखने और सिखाने जा रहे हैं। इसमें हम देखेंगे हमारी एक बहुविकल्पीय प्रश्नों की श्रृंखला है। उस बहुविकल्पीय प्रश्नों की श्रृंखला में हमारी बहुत सारी समस्याएं सॉल्व होने वाली हैं। उसकी बारीकियों को हम उसके माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। काल की परिभाषा, क्रिया द्वारा व्यक्त कार्य के घटित होने का समय काल कहलाता है। ठीक है साथियों, काल के प्रमुख 3 भेद होते हैं, वर्तमान, भूतकाल और भविष्य काल। सामान्य वर्तमान, देखो जो आपके वर्तमान काल हैं, वर्तमान काल आपका 5 प्रकार का होता है। ये भूतकाल आपका 6 प्रकार का होता है और आपका भविष्य काल 3 प्रकार का होता है। यह आपका 3 प्रकार का होता है। तो पहले हम सामान्य वर्तमान काल की तरफ चलते हैं। यह आपका 3 प्रकार का होता है। कोड बनता है हमारा 563। ठीक है साथियों, तो इस प्रकार हम इसको याद रख लेंगे 563 कोड से। सामान्य वर्तमान काल, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। यहाँ इसमें क्रिया नियमित क्रिया को दर्शाती है ना, नियमित क्रिया को दर्शाती है। जैसे मैं रोज विद्यालय जाता हूं, सूरज पूरब से निकलता है ना, ये नियमित क्रिया को दर्शा रही है। और ता है और ते हैं, ये आपके सहायक क्रिया के रूप में आते हैं। आगे चलते हैं हम। तात्कालिक वर्तमान काल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। यहां तात्कालिक वर्तमान काल में क्रिया तत्काल में घट रही होती है। इसमें क्रिया इस समय घटित हो रही होती है। मैं पुस्तक पढ़ रहा हूं, वह मैदान में खेल रही है, शिक्षक पढ़ा रहे हैं। इसी प्रकार आपका पूर्ण वर्तमान काल है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसमें क्रिया पूरी हो चुकी होती है लेकिन उसका प्रभाव वर्तमान में होता है। वर्तमान में क्रिया पूरी हो चुकी होती है। देखो जैसे मैंने भोजन कर लिया है, वह पत्र लिख चुका है, हम परीक्षा पास कर चुके हैं। देखो साथियों, यहां एक सेंटेंस इस प्रकार का भी है, वह दिल्ली गया है, और यहां लिखा है मैंने भोजन कर लिया है। तो कर लिया है ये अभी के बारे में बता रहा है, और वह दिल्ली गया है पता नहीं कब गया है लेकिन दिल्ली गया है, तो ये आपका पास्ट टेंस होता है। यहाँ इस चीज की बारीकी को समझना है जिसको मैं आपको बताने जा रहा था या जिसको बताने वाला था। ये आपका प्रेजेंट टेंस में नहीं आता है। गया है तो मतलब कार्य पास्ट में हो चुका है, और मैंने भोजन कर लिया है बिल्कुल अभी अभी की बात है, कर लिया है करने के तुरंत बाद कह रहा है, तो ये आपका वर्तमान में है। ठीक है साथियों, इसके बाद आता है संदिग्ध वर्तमान। ठीक है, संदिग्ध वर्तमान में इसमें संधा शंका की भावना होती है। इसमें संदेह और शंका की भावना होती है। यदि वह आए तो मैं उसे सच्चाई बता दूं, है ना, यदि वह आए तो मैं उसे सच्चाई बता दूं। काश मैं राजा होता, या काश मैं आज राजा होता, भगवान करे वह परीक्षा पास कर ले। ठीक है साथियों, यहाँ आपका संदिग्ध, या देखो इसकी जगह एक वाक्य में और लिखता हूं। देखो यहाँ संदिग्ध वर्तमान में वह पढ़ रहा होगा, है ना, जहां गा आ जाए वहां आपका संदिग्ध वर्तमान होता है। और संदिग्ध भविष्य भी, संभाव्य भविष्य, और आपका संदिग्ध भूतकाल भी आपका होगा। लेकिन जहां संदिग्ध, यहां भी गए है और यहां भी गए है, तो यहाँ होगा मतलब थोड़ा सा लॉजिक लगाना है, तो यहाँ हमारा संदिग्ध ही होगा। वह पढ़ रहा हो, है ना, यहाँ संभावना है तो यह संभाव्य वर्तमान होगा। यहाँ संभावना है, वह क्या कर रहा होगा, वह पढ़ रहा होगा या हो, तो यहाँ आपकी संभावना है। मतलब गा गी गे का मतलब ये नहीं होता कि सभी गा गी गे वाले
वाक्य आपके फ्यूचर टेंस में होते हैं। इस बात का भी हमें ध्यान रखना है। आगे संभाव्य वर्तमान काल। देखो इसमें किसी कार्य के होने की संभावना या क्षमता का भाव होता है। मैं यह काम कर सकता हूं, है ना, कर सकता हूं। वह दौड़ जीत सकता है, यह संभावना है। हम समय पर पहुंच सकते हैं। या जो वाक्य मैंने पीछे लिख के बताया है कि वह पढ़ रहा होगा, तो होगा भी आपका संभाव्य में ही होगा। इससे संबंधित हमारी प्रश्नों की श्रृंखला शुरू होती है। आंसर आपके सामने है। इस तरह के आपके बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, सभी टेंसों से होंगे। इसी तरह से अभी हमने वर्तमान पढ़ा है, तो वर्तमान से संबंधित ही प्रश्न होंगे, लेकिन कौन से प्रकार का ये हमें बताना है। प्रश्न आपको पढ़ना है, सूरज पूरब से निकलता है, यह किस काल का उदाहरण है? तो ये सामान्य वर्तमान का है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मैं पत्र लिख रहा हूं, वाक्य किस काल को प्रकट करता है? तो यह आपका प्रश्न नंबर 2 का आप सोचो, यह आपका तात्कालिक को कह रहा है। आगे प्रश्न नंबर 3, मैंने खाना खा लिया है ना, तो यह आपका पूर्ण वर्तमान को कह रहा है। खा लिया है या खा चुका हूं, बात एक ही है। इसके बाद है प्रश्न नंबर 4, यदि वह आए तो मैं मिलूं। यदि वह आए तो मैं मिलूं, यहां आपका होगा संदिग्ध वर्तमान। ये वाला यहां संदिग्ध है, यदि वह आए कोई गारंटी नहीं है कि वह आए। इसके बाद है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 का आंसर है हमारा असंभाव्य, प्रश्न नंबर 5 का है आपका संभाव्य वर्तमान। असंभाव्य तो इसमें है ही नहीं। वह परीक्षा पास कर सकता है, यहां संभावना है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 6, बच्चे खेलते हैं, यह किस काल का उदाहरण है? यह आपका सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण है। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7, गाड़ी स्टेशन पर आ चुकी है, यह किस काल का वाक्य है? तो यह आपका आ चुकी है। देखो कार्य हो चुका है लेकिन अभी हो चुका है, तो यह आपका पूर्ण वर्तमान है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। काश मैं पायलट होता, तो यहां आप सोचिए क्या हो सकता है। यहां आपका होगा साथियों संदिग्ध वर्तमान काल। साथियों यदि वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, आपका एक लाइक हमें अगली वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। यदि कोई आपका कमेंट है तो कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट जरूर लिखें, ताकि हम अपनी कमियों को सुधार सकें। प्रश्न नंबर 9 आपके सामने है, मैं पुस्तक पढ़ रहा हूं। यहाँ आपका ऑप्शन डी एकदम करेक्ट है। तात्कालिक वर्तमान, पढ़ रहा हूं क्रिया तत्काल में हो रही है। इसके बाद है वह यह काम कर सकता है, यह वाक्य किस काल का है? तो इसको आपको समझना है किस काल का है। कर सकता है तो ये आपका होगा संभाव्य वर्तमान काल। कर सकता है मतलब ऐसी संभावना है, हो या ना हो वो बाद की बात है, संभावना है बस। 11 नंबर, हम रोज समय पर विद्यालय जाते हैं, तो यहां आपका होगा सामान्य वर्तमान काल। अगला प्रश्न, बच्चा सो रहा है, किस काल का उदाहरण है? तो यहां आपका यह होगा ऑप्शन बी तात्कालिक वर्तमान का, अभी भी सो रहा है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 13, हम परीक्षा पास कर चुके हैं। इसका ऑप्शन होगा आपका चुके हैं, तो ये आपका कार्य पूर्ण हो चुका है, वर्तमान है ये। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 14, यदि वह चाहे तो आ सकता है, वह किस काल का उदाहरण है?
तो यह आपका संभाव्य का है। ठीक है साथियों, ऑप्शन डी आपका सही है। लास्ट क्वेश्चन, वर्तमान काल में आपका भगवान करे वह सफल हो, तो यह किस काल का उदाहरण है? यह होगा आपका संदिग्ध वर्तमान, वह भगवान करे वह सफल हो, है ना। तो यह आपका संदिग्ध वर्तमान होगा। आगे चलते हैं अगले काल की तरफ। साथियों, अगला काल है हमारा सामान्य भूतकाल। इसमें कार्य बीते हुए समय में पूर्ण हो चुका होता है। मैंने कल पुस्तक पढ़ी, बीता हुआ समय है। वह कल बाजार गया, बीता हुआ समय। हमने फल खाया, ये भी बीता हुआ समय है। जरूरी नहीं है था है, थी है, थे हैं, आए, ये कोई जरूरी नहीं है। वाक्य के अर्थ के अनुसार हमें इसको समझना है। तो यह आपका सामान्य भूतकाल का उदाहरण है। भूतकाल आपके 6 प्रकार के होते हैं। इसके 6 प्रकार हैं। तो 6 प्रकार में पहला टाइप आपका ये हो गया, मैंने कल पुस्तक पढ़ी। यह आपका सामान्य भूतकाल है। आच्छन्न भूतकाल, आच्छन्न भूतकाल में देखो क्या होता है, इसमें कार्य अचानक या क्षणिक रूप में बीतते समय में होता है। क्षणिक रूप में बीतते समय में होता है। अचानक बिजली चली गई, है ना, पास्ट टेंस में पहुंच गया। वह गिर पड़ा, ये भी आपका आसन्न है। और जैसे ही घंटी बजी विद्यार्थी कक्षा से बाहर दौड़े, ये भी आपका आसन्न है। तो आसन्न के लिए आपको ध्यान रखना है कि किस तरह का वाक्य हो सकता है। उदाहरण आपके सामने है। पूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल पास्ट परफेक्ट में, इसमें कार्य भूतकाल में किसी अन्य कार्य से पहले पूरा हो चुका होता है। जब मैं पहुंचा तब वह जा चुका था। ठीक है, वह खाना खा चुका था। हम परीक्षा पास कर चुके थे, है ना। चुका था, चुकी थे, ये आपके परफेक्ट में आते हैं। तो ये होता है आपका पूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसमें क्या होता है, इसमें बीते समय में कार्य जारी रहता है। कार्य देखो कैसे रहता है, उदाहरण के माध्यम से हम आपको बताते हैं। वह किताब पढ़ रहा था, अब भी पढ़ रहा है या नहीं ये हमें जानकारी नहीं है, लेकिन पढ़ता हुआ हम छोड़ के आए थे, वह पढ़ रहा था। बच्चे खेल रहे थे, अब खेल रहे हैं या नहीं पता नहीं। मैं पत्र लिख रहा था, ये आपका अपूर्ण भूतकाल है। यहाँ कार्य करता हुआ हम छोड़ के आए हैं, पूरा हुआ है पता नहीं। इसके बाद आता है साथियों संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध भूतकाल में, इसमें संदेह, शर्त, इच्छा या काश की भावना भूतकाल से जुड़ी होती हैं। मतलब इन शब्दों का इसमें प्रयोग होता है। काश मैं वहां गया होता, यदि वह आता तो मैं मिलता। शर्त होगी ये, अगर मुझे पता होता तो मैं मदद करता। ठीक है साथियों, इस तरह के वाक्य आपके संदिग्ध भूतकाल में आते हैं। इसके बाद 6 नंबर का हेतु मद भूतकाल, पास्ट कॉन्स्टिट्यूटिव टेंस। इसमें आपका क्या होता है, देखिए, इसमें किसी कार्य को किसी और से कराना व्यक्त होता है। मैंने उससे पत्र लिखवाया। राजा ने अपने सेवकों से महल सजवाया। शिक्षक ने विद्यार्थियों से कविता याद करवाई। या इसकी जगह एक वाक्य मैं लिख के बताता हूं। देखो यदि इस तरह का वाक्य आता है, मुझे फीस मिलती तो मैं भी पढ़ लेता। मतलब आप इसका मतलब समझ गए कि ये पास्ट में बोल रहा है, लेकिन पास्ट में इसमें कंडीशन लगी हुई है। कंडीशन है फीस मिलती तो मैं भी पढ़ लेता। तो जो आपके कंडीशनल पास्ट होते हैं उनको आप हेतु मद भूतकाल कह सकते हैं। इस तरह के भी वाक्य आपके आ सकते हैं। प्रश्न नंबर 1 आपके सामने है। प्रश्न नंबर 1 है,
मैंने कल पुस्तक पढ़ी, तो इसमें कौन सा काल है, आपको ये बताना है कौन सा काल है। आपको सोचना है, सोचिए। ये साथियों सामान्य भूतकाल है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, अचानक बिजली चली गई किस काल का उदाहरण है। देखो ये है आपका आच्छन्न भूत, अचानक अभी अभी गई है पर भूतकाल में हो गई, ये आपका आच्छन्न भूतकाल है। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है, जहां मैं पहुंचा वह जा चुका था। जब मैं पहुंचा वह जा चुका था, यह किस काल का उदाहरण है। तो अभी आपने इसको पढ़ा है, ये आपका होगा पूर्ण भूतकाल। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। प्रश्न नंबर 4, बच्चे खेल रहे थे किस काल का उदाहरण है। देखो खेल रहे थे, अब भी खेल रहे हैं पता नहीं, लेकिन ये है आपका अपूर्ण भूतकाल, क्रिया होती हुई देखी थी, अब पता नहीं हो रही है या नहीं। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 5 है आपका, काश मैं वहां गया होता। तो काश जैसे शब्द या शर्त जैसे शब्द के बारे में आपको बताया है कि यह आपका संदिग्ध होता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, मैंने उससे पत्र लिखवाया, तो यह किस काल का उदाहरण है। तो ये आपका हेतु भूतकाल का उदाहरण ही होगा। आगे अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कल वह बाजार गया, तो इसमें कौन सा काल होगा। इसमें सामान्य भूतकाल ही होगा, है ना, सामान्य भूतकाल ही होगा। प्रश्न नंबर 8 आपके सामने, जैसे ही घंटी बजी विद्यार्थी बाहर दौड़े, ये आपका आच्छन्न भूतकाल है। इसके बारे में आपने ऊपर उदाहरण भी पढ़ लिया था। 9वां प्रश्न आपके सामने, वह खाना खा चुका था। तो चुका था, चुके थे, ये आपके पूर्ण भूतकाल में आते हैं। प्रश्न नंबर 10, मैं पत्र लिख रहा था किस काल का उदाहरण है। तो ये देखो लिख रहा था, ये आपका अपूर्ण भूतकाल का उदाहरण है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। यदि वह आता तो मैं मिलता, है ना, तो यहां आपका ये संदिग्ध है। यदि वह आता, गारंटी नहीं है कि वह आता, तो ये आपका संदिग्ध होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। राजा ने सेवकों से महल सजवाया, तो यह है आपका प्रश्न नंबर 12, हेतु भूतकाल। किसी और से कार्य कराया गया है, तो यहां आपका हेतु भूतकाल है। प्रश्न नंबर 13 है, हमने फल खाया, यह किस काल का उदाहरण है। तो यह है आपका सामान्य भूतकाल। ऑप्शन ए आपका सही है। अगला प्रश्न है आपके सामने, वह गिर पड़ा, इसमें कौन सा काल होगा। तो इसमें होगा साथियों गिर पड़ा, आच्छन्न भूतकाल होगा, अभी अभी गिरा है। ठीक है। अगला प्रश्न, हम परीक्षा पास कर चुके थे, यह किस काल का वाक्य है। तो यह होगा साथियों आपका पूर्ण भूतकाल। ये आपका ऑप्शन बी एकदम करेक्ट है। अब चलते हैं हम भविष्य काल की तरफ। भविष्य काल में सामान्य भविष्य काल होता है, संभाव्य भविष्य काल होता है, हेतु भविष्य काल होता है। ये आपके 3 प्रकार के होते हैं। जो सामान्य भविष्य काल होता है, इसमें कार्य आने वाले समय में होना निश्चित होता है। मैं कल स्कूल जाऊंगा, वह अगली बार तुम्हें पत्र लिखेगा, बच्चे कल परीक्षा देंगे। तो ये आपका गा गी गे इस तरह से आपका पता लग रहा है, यह आपका सामान्य भविष्य काल है।
संभाव्य भविष्य काल, संभाव्य भविष्य काल में इसमें कार्य भविष्य में होने की संभावना होती है या सामर्थ्य को दर्शाता है। वह कल खेल जीत सकता है। सकता है, एक मिनट, इसमें कार्य भविष्य में होने की संभावना या सामर्थ्य को दर्शाता है। जैसे वह कल खेल जीत सकता है, हम समय पर पहुंच सकते हैं, वह योजना सफल हो सकती है। ये आपके भविष्य में होने वाले कार्य के बारे में दर्शा रहा है। हेतु, हेतु मद भविष्य काल, इसमें भविष्य में किसी और से कार्य कराना व्यक्त होता है। मैं उससे पत्र लिखवाऊंगा, राजा सेवकों से महल सजवाएगा, अध्यापक विद्यार्थियों से कविता याद करवाएंगे, यदि मुझे फीस मिलती है तो कल मैं विद्यालय जाऊंगा। कंडीशन भी यहाँ हो सकती है। इस तरह के भी वाक्य आपके आ सकते हैं। इससे संबंधित पहला प्रश्न आपके सामने है, मैं कल स्कूल जाऊंगा। यह किस काल का उदाहरण है? ये सामान्य भविष्य काल का उदाहरण है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कल वह खेल जीत सकता है, तो इसमें कौन सा काल होगा? इसमें संभाव्य भविष्य काल होगा। इसमें संभाव्य भविष्य काल होगा। अगला प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है मैं उससे पत्र लिखवाऊंगा। यह किस काल को प्रकट करता है? तो यह आपका हेतु, हेतु मद भविष्य काल को प्रकट करता है। अगला प्रश्न आपके सामने, वह अगली बार तुम्हें पत्र लिखेगा, किस काल का वाक्य है? यह सामान्य भविष्य काल का है आपका ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, हम समय पर पहुंच सकते हैं, किस काल का उदाहरण है? तो यह आपका संभाव्य का है, पहुंच सकते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, राजा सेवकों से महल सजवाएगा। तो ये आपको समझ आ गया होगा, ये हेतु, हेतु मद भविष्य काल के बारे में कह रहा है। अगला प्रश्न, बच्चे कल परीक्षा देंगे। यह आपका सामान्य भविष्य काल होगा, ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 8 आ गया, यह योजना सफल हो सकती है, किस काल को व्यक्त करता है? यह आपका संभाव्य को ही करता है, हो सकती है। अगर यह होता यह योजना सफल होगी, तो यह होगा आपका सामान्य भविष्य काल। यह योजना सफल हो सकती है, तो यह आपका संभाव्य भविष्य काल है। इससे संबंधित और कुछ प्रश्न हैं। अध्यापक विद्यार्थियों से कविता याद करवाएंगे, प्रश्न नंबर 9। तो इसका आंसर होगा साथियों हेतु, हेतु मद भविष्य काल, किसी और से काम कराया जाएगा। लास्ट प्रश्न है आपके सामने, मैं कल तुम्हें पुस्तक दूंगा, किस काल का उदाहरण है? तो यह है साथियों सामान्य भविष्य काल का कल दूंगा। तो ये इस तरह से हमारे काल से संबंधित टॉपिक पूरा हुआ। मैं समझता हूँ आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। यदि फिर भी कोई कमी रह गई है तो अपनी कमी के लिए हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखें। यदि साथियों आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर कीजिए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद साथियों।